नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसे तो कहना, मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना, मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना, मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझमें न भर दूं तो कहना, मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुम्हें सब बंधनों से मुक्त ना कर दूं तो कहना, मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न बहा दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ बनकर को तो देख, तुझे कीर्तिवान न बना दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना, स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, तुझे हीरा न बना दूं तो कहना, मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना, मेरा बनकर तो देख, अंतिम मेरा तू मेरा बनकर तो देख, क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। इसे कहते हैं भगवान की प्रतिज्ञा।
स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है कि जब भी कोई संस्था संसार में आएगी, जब भी कोई क्रांति संसार में घटेगी, जब भी कोई नई बात, नया विचार संसार में आएगा, तो 3 अवस्थाओं से गुजरेगा। कौन कौन सी अवस्थाएं? सबसे पहला रिडिक्यूल, हंसेंगे लोग उस पर। कहाँ जा रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? ये कहाँ से लाया? ये किसको फॉलो कर रहे हो? भगत तो नहीं बन गए? शिष्य तो नहीं बन गए? लट्टू तो नहीं हो रहे हो? अरे ये थोड़ी ना सिखाया है, अब तक की परंपरा है, अब तक की धारणा है, अब तक का ट्रेडिशन, ये परिपाटी नहीं है। ये कहाँ भटक रहे तुम? तुम्हारा ब्रेन वॉश हो रहा है और तुम्हारे कल्याण के लिए मुझे निमित्त बनाया गया है। हंसेंगे। दूसरा, उससे काम नहीं हुआ, विरोध, प्रतिकार, अपोजिशन होगा, भयंकर अपोजिशन, अपोजिशन टू द एक्सटेंट ऑफ परसिक्यूशन। अपोजिशन कितना होगा कि जिसमें अत्याचार में परिवर्तित हो जाएगा वो विरोध। केवल और विरोध नहीं, विरोध करते 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 क्या होने लगता है फिर? जैसे ईरान में मिड 90s में एक नया मूवमेंट जैसे आया था, बहाई फेथ, उन पर बहुत अत्याचार हुए, क्योंकि जो अब तक की धारणाएं थी इस्लाम की, उसके विरोध में चल रहा था ये, इसके सिद्धांत, बहाई फेथ। तो ईरान में जो बहाई फेथ के साथ हुआ, प्रोसिक्यूशन, अत्याचार, उनको जॉब नहीं दिए गए, वो डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या क्या हुआ। सेम यहां पर भी हुआ है, वही चैप्टर इधर भी हुआ है। तो तीसरा क्या है फिर? पहला तो हंसी मजाक नहीं, हंसे, टॉन्टिंग, कमेंट्स, पर उससे तो माने नहीं, तो फिर विरोध चालू किया, विरोध को भी नहीं सुना, फिर अत्याचार, और फिर धीरे धीरे एक समय आया, थर्ड स्टेज, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। कोई भी नई बात, कोई भी नई सिस्टम को हर इन तीन स्टेजों से जाना पड़ेगा। पहला रिडिक्यूल, अपोजिशन, एक्सेप्टेंस। तो हमने यात्रा चालू की थी 1936 से, ठीक है। 36 निर्बाध, सब कुछ ठीक ठाक। 37 सब कुछ ठीक ठाक, स्मूथ। अब विरोध चालू होने वाला है। असली विरोध कल से होगा, आज उसकी वो अभी राइज, उभरने वाला है, अभी उभर रहा है, धीरे 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 आग लग रही है, सुलग रही है। तो हमने देखा था ब्रह्मा कुमारी का इतिहास, अर्थात 5S का इतिहास। पहला सत्संग, सत्संग चालू हुआ, फिर स्कूल, फिर समिति, ट्रस्ट बना। ट्रस्ट कब बना? 17 फरवरी 1938। 1938 में हम प्रवेश कर चुके हैं। सारी हलचल का जो समय है वो 38-39 है। अब तक का जो समय था वो ठीक ठीक चल रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी फैल रहा है ये। वो सारे जो थे सिंधवर्की अर्थात जो बाहर काम करते थे। एक अंग्रेजी ऑथर ने, एक और चीज है, अगर किसी संस्था का इतिहास स्टडी करना है तो केवल उन लोगों को स्टडी करने से नहीं होगा जो उस संस्था के अंदर है, क्योंकि तो पॉजिटिव बातें कहेंगे वो। तो उन लोगों को स्टडी करना जरूरी है जो उस संस्था के बाहर है और उस कालखंड में थे। और दादियों के पास सोशल और पॉलिटिकल नॉलेज नहीं था, इसके लिए उनके वर्शंस में उस समय की सामाजिक और पॉलिटिकल स्थिति क्या थी उस समय की, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। इसलिए यज्ञ इतिहास की स्टडी, अर्थात उस समय जो सिंध के दूसरे लोग थे उनके क्या क्या वर्शंस है वो जानना भी जरूरी है। उनके क्या वर्शंस है आगे हम देखेंगे। जो हार्डी जस्टिस है उन्होंने क्या अपना पूरा अनुभव लिखा है,
इनके बारे में, सबके बारे में उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये लोगों ने निष्पक्ष भाव से जो कुछ हुआ है वो लिखा है। तो स्टडी इस तरह से होनी चाहिए। हिस्ट्री की स्टडी के रूल्स होते हैं कुछ, सब कुछ स्टडी करना होता है हिस्ट्री में। डेट्स, टाइमलाइन पकड़ के रखना है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, सोशल सिचुएशन क्या है, फिर वो जो संस्था फॉर्म हो रही है या जो कुछ हो रहा है हलचल संस्था में अचानक से उस समाज में, वो उसका बीज क्या है, क्यों हो रहा है वो बीज। तो एक लेखक ने लिखा है, ये जो सिंधवर्की थे वो लोग 6 महीना घर पे बिताते थे एंड 3 years फ्रॉम हांगकांग टू होनोलुलु इधर उधर घूमते थे और इतना समय वो बाहर रहते थे। फिर भी उनकी एक्सपेक्टेशन की थी, उनकी जो पत्नियां हैं दे शुड रिमेन प्योर एंड चेस्ट, बट दे हैड केप्ट मिस्ट्रेसेस। उनके ऑलमोस्ट सभी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, क्योंकि लंबा लंबा समय वो बाहर रहते थे। केवल 6 मास आते थे, किसी ने लिखा है 1 ही मास के लिए आते थे और फिर घूमते रहते थे। इससे पहले कि हम इसमें घुसे, एक और चीज़ है जिसकी थोड़ा सा वर्णन, वो पूरा कंप्लीट नहीं है पर जितना हो सके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हु इज़ हु, इसको कहते हैं हु इज़ हु। यज्ञ इतिहास में ये जो परिवार है कृपलानी, इसमें कितने लोग थे और क्या क्या थे उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला लेखराज खूबचंद कृपलानी फर्स्ट, उसकी पत्नी यशोदा, पहली बेटी पालू मोतीराम मुखी, पार्वती, उसका युगल, उसका नाम क्या था, मोतीराम। और मोतीराम के पिताजी का नाम, जो कि यज्ञ इतिहास में बहुत जरूरी है जानना, कौन, मुखी। क्योंकि पालू या पार्वती अपने पति को, जो कि उस समय बाहर था और अपने ससुर को छोड़ के इधर आ गई, दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। ये एक विरोध का एक मुख्य घटक था जिसकी वजह से विरोध हुआ, क्योंकि इस मुखी का और एक दूसरा भी दोस्त था, उसकी जो बहू थी वो भी दादा के पास आ गई। क्यों आ गई, कुछ फैमिली मैटर्स, उसको कुछ हिस्सा चाहिए था तो वो इधर आ गई। और वो उसका दोस्त था, इवन ये मुखी भी बाबा का दोस्त जैसे ब्रदर इन लॉ है, वो भी सत्संग में आता था, पर उसको फिर भड़काया गया। वो सब अपने किताबों में पढ़ा हुआ है, वो जो रिकॉर्ड था उसमें क्या है, जादू है। और फिर वो तांत्रिक को बुलाया गया और तांत्रिक ने कहा अच्छा किया तुमने मुझे बुला लिया, बच गए तुम लोग और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए पूरे। फिर तो वो जो मुखी जो पहले बहुत सहयोगी था और वो खुद भी आता था, वो परिवार बहुत बड़ा है। तो सबसे पहला मेंबर जो ये है इस परिवार की, पालू। अभी ये कहा जाता है कि दादा की एक डॉटर है कि जिसकी उन्होंने शादी 15 साल की उम्र में करा दी 50 साल के व्यक्ति के साथ। वो कौन है वो अभी पता नहीं मुझे, वो आप रिसर्च करो। आगे चलते हैं। दूसरा नारायण, सन ऑफ दादा लेखराज। दूसरा किशन, एक रैंडम ले रहे हैं, ठीक है। किशन, पहले तो ये नारायण मैरिड टू ज्योति और उसका बेटा मनोज भाई। उसके बाद में अगला किशन, जिसको केशु भाई भी कहते थे, किशु भाई। उसकी वाइफ राधिका, दादी ब्रजेंद्र। तो उसके बाद में सूर्य, जिसकी शादी हुई ओम प्रकाश के साथ। फिर उसके बाद में पुट्टू दादी, जिसका दूसरा नाम था नवनिधि, जिसकी शादी बोधराज हेडमास्टर ऑफ द स्कूल के साथ। यहाँ तक तो सब जगह वर्णन मिलता है। कहीं कहीं ये एक वर्णन है दादा की एक बेटी कलावती, ये कौन है पता नहीं। सब जगह लिखा है 5, पर कहीं कहीं 6 भी लिखा है कुछ लिटरेचर में। वैसे ही कंट्रोवर्सी, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो बाबा के बर्थ डेट के बारे में, जो हमने कहा 1876, पर अधिक से अधिक लिटरेचर इसको कहता है ये गलत है, 1884।
एक बहुत बड़ा डिस्कशन है मुरली कृपलानी, मुरली दादा के साथ, एक विदेशी लेखक का, और उनके साथ, वो हम सुनेंगे आगे कि कितना है एग्जैक्ट। तो उनके इससे ये डेट तो गलत है, और उनके हिसाब से फिर वो 60 वर्ष के थे ही नहीं, 54 एज एट द टाइम, 36-38 में। ये जब चल रहा है दादा की उम्र 54-55 के आसपास आती है। तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी, क्योंकि उस समय कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है किसी के बर्थ के। ये सब जानना, हाँ हाँ, किस हिसाब से, लगभग, उस हिसाब से 76 ठीक है, परंतु कहीं रिकॉर्ड कुछ नहीं है। 60 वो जो है वो भी रफ है, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है एज डेट के बारे में। तो फिर उसके बाद में तो कितने हो गए, 5 मुख्य। तो एक तो 2 बेटे 3 बेटियां, और ये एक चौथी जो कलावती है वो पता नहीं अभी, छठी। तो ये 2 बेटियों में से एक तो दादी निर्मल शांता, दूसरी पुट्टू दादी, सूर्या, हाँ फोटो तो बहुत सारे हैं। उसके बाद में किशन दत्त, और फिर नारायण। तो ये फैमिली ट्री है, उसमें कुछ और बातें भी है आगे। भाई मूलचंद, ये कौन है, दादा के अंकल, फिलैंथ्रोपिस्ट, जो को वर्कर थे दीवान दयाराम गिडुमल में। उसके बाद में दादा लेखराज की बहन 3 है, मिसेस माधुरी लच्छीराम पहली, दूसरी मिसेस काकीबाई किस्मत राय, तीसरा मिसेस लखी हाथीरमानी, सिस्टर ऑफ दादा लेखराज। उसके पति थे किस्मत राम हाथीरमानी, जो कि रहते थे जापान। फिर दादा के भाई, ये तो होगी बहनें। ये सब इतिहास के लिए आवश्यक है, क्योंकि इतिहास को ठीक से समझना, और बिना इतिहास को समझे ये हिस्ट्री के स्टडी में आएगा सब कुछ, वो फील नहीं आएगी हमको। क्योंकि एक तो वो है कि ये स्टडी करना, ये हो गया, ये क्रांति हो गई थी। एक दूसरा कि उससे हम क्या सीखे, और तीसरा ये स्टडी करते करते ही वही क्रांति अभी भी हो रही है हमारे साथ, वो रिपीट हो रही है। क्रांति रिविजिटेड, हिस्ट्री रिविजिटेड। तो हम यहां पर भी ऐसा कुछ करेंगे जो उस दिन भी कहा, यज्ञ इतिहास के साथ हमने भोजन को जोड़ दिया है। वो प्योरिटी वाली थी, ये भोजन वाली है। इसमें वैसे सब है, पर जो हलचल हुई वो इधर भी होगी। फिर वी हैव टू रीलिव हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमको क्या करना है, जीना है, केवल स्टडी नहीं करके छोड़ देना है। पर हिस्ट्री में बहुत सारी फिर बोरिंग चीजें भी आती है। कोई कहेगा इसका हमको क्या लेना देना। हिस्ट्री वैसे भी तो कहाँ पसंद आता है किसको, हिस्ट्री तो बहुत कम लोगों को पसंद आता है। पर हिस्ट्री को प्रेजेंट बना दो, और हिस्ट्री जितनी गहराई से और डेप्थ से स्टडी की जाएगी, उतनी उसमें रुचि उत्पन्न होगी। हर मुरली में बाप समान बनो, बाप समान बनो, ब्रह्मा बाप। अरे कौन ब्रह्मा बाप, उसने किया क्या पहले वो तो पता चाहिए, कि बस नारे लगाते रहो बाप समान बाप समान बाप समान। हर मुरली में वही आता है। अब करना क्या है, फॉलो मतलब कैसे और किसको, बस फॉलो करते रहो। इसको भेड़ चाल कहते हैं। हर किसको फॉलो और कैसे फॉलो करना। जैसे एक चित्र है बहुत अच्छा, जिसमें सब लोग फॉलो कर रहे हैं सूरज को, एक के हाथ में सूरज है, सब लोग झंडे ये लेके जा रहे हैं, फॉलो सन सन। एक आदमी पीछे मुड़ के देखता, सन तो इधर है। ये फॉलो किसको किए जा रहे हैं, सबके हाथ में सूरज का चित्र है, फॉलो सन फॉलो सन। एक आदमी ऐसे आश्चर्य से देख रहा है, सूरज तो इधर निकला हुआ है। देखा होगा ये चित्र, चलो ग्रुप में डाल देंगे इसको। तो उसके बाद में बाबा के भाई, पहला रमीबाई भाई का नाम, और उसकी पत्नी मिसेस रमीबाई तुलसीदास, और उसकी बेटी देवकी रामचंद्र, फिर उसकी डॉटर इन लॉ मिसेस सावित्री भेरूमल, फिर उसका सन ऑफ सावित्री भेरूमल कुशल दास भेरूमल, फिर और एक दूसरा भाई तुलसीदास। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों,
क्योंकि इसका इसका ये कौन था बेटा, विश्व किशोर भाऊ, विश्व किशोर भाऊ बाबा के जो भाई थे तुलसीदास, उसका ये बेटा, और जिसकी शादी किसके साथ हुई थी? संतरी दादी। संतरी दादी के तन में बाबा आए थे। सब कुछ कनेक्टेड है। कौन सी मुरली है? 69 तो है ही, उसमें भी कौन कौन सी, उसकी लिस्ट निकालो आज। बाबा ने धंत्री दादी के तन में आके कौन कौन सी, एक तो 15 फरवरी की है 69 की, और ऐसी बहुत सी है। दो विश्व किशोर, दूसरा भाई नवल राय, छोटा ब्रदर, उसके 6 बेटे थे, वो छोड़ो अभी। रूपचंद वो मुंबई में ज्वेलर, फिर गिरधारी वो मुंबई में ज्वेलर, ये सब है। और एक परमानंद कृपलानी, यंगेस्ट ब्रदर, उसकी जो वाइफ थी शी वॉज अ मेंबर ऑफ ओम मंडली, और वो जो परमानंद कृपलानी था वो मेंबर था ओम एंटी ओम मंडली, इसके लिए वो महत्वपूर्ण है। फिर ये मुरली कृपलानी, जयंती बहन के पिताजी, हॉस्पिटल में भी थे मुरली दादा, 1923। वो मुरली भाई अंकल थे दादा लेखराज। दादा लेखराज जो थे मुरली भाई के अंकल। और अभी ये आनंद किशोर भाई जो है लक्ष्मण, ये कौन थे? दामाद। पर किस बेटी के पति थे? भतीजी, ऐसा एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे भी नहीं पता, परंतु हस्बैंड ऑफ दादा लेखराज ब्रदर्स डॉटर। इनके विषय में एक है कि जब यज्ञ कराची में जाएगा और वहाँ ये सारे चित्र और इंग्लिश, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति था पूरे इसमें से जो इंग्लिश अच्छे से जानता था और अच्छा पढ़ा लिखा था, वेल एजुकेटेड। कौन? आनंद किशोर। और इनके विषय में और एक चीज़ है, जैसे बाबा को वैराग आ गया और बाबा ने क्या कर दिया, उसका जो पार्टनर था सेवक राम, उसको सब सौंप दिया। उसी तरह दादा आनंद किशोर का भी बिजनेस था और उसी गली में था, उसने भी अपना सब कुछ समेट कर उसका जो बिजनेस पार्टनर था राम, उसको सब सौंप दिया, और जो कुछ मिला वो इधर आ गया बाबा के साथ। ये एडिशनल पॉइंट है। वो उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है, दादा और सेवक राम्स एड्रेस एट कलकत्ता, 7A लिंड्सने स्ट्रीट, सुराना मैंशन, न्यू मार्केट। फर्स्ट फ्लोर पे ज्वेलरी शॉप था, उसका नाम था लखीराज सेवक राम एंड सन्स। सेकंड फ्लोर पे दादा लेखराज रहते थे, थर्ड फ्लोर पे सेवक राम रहता था। और जो इनका शॉप था आनंद किशोर जी का, राम लक्ष्मण एंड को, ये उसका नाम। सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड है। तो आनंद किशोर जी की क्या विशेषता थी? सारा कुछ ट्रांसलेट करना, नेशनल इंटरनेशनल करस्पॉन्डेंस करना, सब कुछ। ये सारे जो लेटर भेजे गए ना इधर उधर, इसको लेटर उसको लेटर, और सबसे महत्वपूर्ण ये जो किताब लिखी गई, जो सबसे पावरफुल किताब है, इज दिस जस्टिस, किसके द्वारा लिखी गई है? ओम राधा। कितने पेज की बुक है ये? बहुत बड़ी बुक है, बहुत बड़ी बुक है। इसमें है कितने पेजेस? 271 पेजेस की बुक है ये, इज दिस जस्टिस। उसमें पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, कब कब कौन कौन सा समन आया, कौन कौन थे, क्या क्या थे, सब कुछ। और ये जो बुक है ना, इज दिस जस्टिस, इंग्लिश बुक है बाय ओम राधा। ये लिखी गई है 1939 में, इंग्लिश बुक है ना, इंग्लिश 39। अभी ये तो हो गया जस्ट थोड़ा बैकग्राउंड। कल एक एक का और बैकग्राउंड पे अंदर जाएंगे, मम्मा का बैकग्राउंड, पूरी फैमिली ट्री, क्योंकि जानना थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे लोग जो है एक्टर्स, ये आएंगे ड्रामा में, धीरे धीरे कहीं ना कहीं से उभर के आएंगे। कोई विरोधी बनेगा, कोई इधर का बनेगा, कोई उधर का बनेगा। इसके लिए हिस्ट्री का प्रॉपर स्टडी के लिए पहले तो मेंबर्स कौन कौन है उसमें, उसको जानना जरूरी है। तो ये था। अभी ये जो विरोध हुआ, वो विरोध क्यों हुआ? उसके 3 मुख्य कारण थे। विरोध जो प्रतिकार चालू हुआ, उसके 3 मुख्य, कुछ कारण तो हमने पहले भी देख लिए, पर अभी
कुछ और दूसरे ढंग से देखेंगे इन्हीं तीन कारणों को। सबसे पहला कारण था नवीन, ये जो संगठन अचानक उभर के आया, एक तो नवीन था और रैपिड राइज हुआ इसका, अचानक इतना फास्ट, और सारे लोग पजल्ड थे ये देखकर कि ये व्यक्ति जो सिंपल सा व्यापारी था, अचानक ये सब क्या हो गया, अचानक लोगों को ये सब क्या हो रहा है, लोगों को समझ ही नहीं आया। और कौन लोग थे वो? मांस मटन सब खाने वाले, मदिरा पीने वाले लोग, विकारी लोग, करप्ट लोग, उनकी बुद्धि में ये समझ में कैसे आएगा ये हुआ क्या? सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट कि जिसके वजह से विरोध चालू हुआ, एकदम नवीन। और दूसरा, टेंशन इन हिंदू कम्युनिटी। अब तक तो क्योंकि बाबा कैसे आते थे, इसमें गीता लेके आते थे, बैठते थे, गीता का श्लोक पढ़ते थे, क्योंकि कुछ कुछ बातें जो बुक लिखी गई है जीवन को पलटाने वाली, और जो दूसरी बुक्स लिखी गई है उनमें काफ़ी ये है, क्योंकि ये बहुत भावनामय भाव से लिखी गई है, बहुत भावना से लिखी गई है। बट हिस्ट्री की बुक्स ऐसी नहीं होती है, हिस्ट्री की बुक्स अलग होती है, हिस्ट्री में फैक्ट्स होते हैं। जबकि शिव बाबा का कोई वर्णन ही नहीं है 1949-50 तक, शिव नाम ही नहीं है अगर देखा जाए तो। परमात्मा वहां तो आत्मा, वहां बस दिव्य अनुभव हो रहे हैं। वहां जो मंत्र था वो था शिवोहम, शिवोहम, मैं ही शिवोहम, शिवोहम, अहम ब्रह्मस्मि, ये सब अहम ब्रह्मस्मि ज्यादा था, शिवोहम से भी ज्यादा अहम ब्रह्मस्मि, यही था। टिल 49-50 देयर इज नो मेंशन ऑफ शिवा इन ब्रह्मा कुमारी लिटरेचर। टिल 42 तक, ये जो 5000 साल का चक्र है, इसका कोई वर्णन नहीं है। अब तक तो ऐसा ही चल रहा था कि ये ठीक ठीक है, इट्स लाइक को रिलेटिंग उसके साथ, जैसे उसमें 4 युग आते हैं, इसमें भी 4 युग है, फिर उसमें वैसा है तो इसमें भी ऐसा है। पर कुछ कुछ पॉइंट ऐसे आ गए कि हाँ ये डिस्ट्रक्शन होगा। कब होगा डिस्ट्रक्शन? डिस्ट्रक्शन की फर्स्ट डेट क्या थी, मतलब डेट तो नहीं बताई गई, बट स्टिल 1932 से लेके जैसे 1949, तो 49 जो था, क्योंकि इस दिस जस्टिस में ओम राधा के द्वारा लिखा गया है कि ये जो युद्ध चल रहा है अभी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यही वो महाभारत का युद्ध है। मतलब इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि बस अब खत्म दुनिया, यही हो गया, अभी फिनिश, यही वो युद्ध है। मतलब जो फर्स्ट डेट निकली है 32, कई लोगों ने तो 32 से चालू किया है साक्षात्कार, कुछ कुछ बुक्स में, क्योंकि वो लोगों ने थोड़ा पीछे गए हैं। किसी ने बर्थ डेट ऑफ ब्रह्मा को, किसी ने, हमने 76 लिया, किसी ने कहा 74, किसी ने कहा 84 सबसे ज़्यादा अग्रीड डेट है, बट हमारे लिटरेचर में 76 हम लेते हैं, बट 84 तो सब जगह लिखा है। तो इस दिस राधा, ओम राधा का कहना है कि 49 जो है दिस इज द लास्ट, और 49-50 ये वो टाइम है कि जहाँ पे शिव इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। जगदीश भाई की पहली बुक 52-53 रियल गीता, वहां में उसका सब वर्णन आता है। फिर जगदीश भाई अभी तो आए नहीं है, अभी एंट्री नहीं हुई है, अभी तो ये इधर ही है, अभी कराची में है, और वहां पे बुक्स और वो सब लिटरेचर वगैरह छप रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो उसकी हम पीहू का अलग से पूरा एक चैप्टर चर्चा करेंगे, बट अभी तक का जो लिटरेचर है वो ऐसा है। तो सेकंड कारण क्या है? हिंदू कम्युनिटी में टेंशन। क्यों टेंशन हो गई? क्योंकि वो इनको किस रूप से देखने लगे, पहले तो कपड़े कौन से पहन लिए? वाइट, और उस कम्युनिटी के में वाइट कपड़ा पहनना अर्थात लो समझा जाता था उसको। वो इतनी बड़े बड़े घराने की सारी, और वो वाइट कपड़ा, वो भी कॉटन का, उसको लोएस्ट समझा जाता था। तो वो एक बात। और ये जो कॉन्सेप्ट्स है इनके, कुछ कुछ तो बातें ठीक ठाक लग रही थी कि हमारे हिंदू धर्म से मिल रही है, पर धीरे धीरे पता चला ये तो एक अलग है थोड़ा। ये वो तो शायद हो सकता है कि बाबा को सब कुछ पता चल गया, पर थोड़ा थोड़ा ही बताया, क्योंकि जितना बताया उतने से इतना हंगामा हो गया, और जो ज्ञान है वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकला गया है। क्योंकि इसीलिए जब वहां से यहां आने लगे तो सारा लिटरेचर बाबा ने क्या कहा? खत्म कर दो, क्योंकि अभी जो लिटरेचर दिया जाएगा वो नया होगा, और वो इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू दिस, वो अभी जो मिलेगा ना, वो जो नया आएगा वो इसके एकदम अलग होगा। इसलिए वो सब कुछ जला दिया, क्योंकि उसमें जो बातें थी वो कुछ और ही वो बहुत सारी बातें हिंदू धर्म से मिलने वाली थी एक्चुअली।
हाँ, क्योंकि वो सारा कुछ मिलने वाला था, अहम ब्रह्मस्मि, ये सब चीजें थी उसमें थी। क्योंकि शिव का तो वर्णन ही नहीं है वहां पर अब तक, वो तो बहुत बाद में आया है। मतलब ये ज्ञान जो है डेवलप्ड हुआ है धीरे धीरे। भगवान की ये युक्ति रही है कि इसको थोड़ा 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 दिया है, और फिर आगे जाके बताया ये भूल जाओ अब। उस दिन बहन जी बता रहे थे ना कि 52 53 में यहाँ पे एकदम सोल का ज्ञान ही बदल गया। अब तक तो जिसको अंगुष्ठा मिसार कहते थे, 52 53 में ये थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे बिंदु आत्मा के इतनी बड़ी रहती है क्या? अब तक तुम ही तो कहते थे, मतलब वो और उसने यहाँ चेंज कर दिया सब। धीरे धीरे और भी चेंजेस होने वाले, और फिर 69 के बाद तो बहुत सारे चेंजेस होने वाले। यहां तक का वो जो 5 साल के जो मुरलिया है, उसको रिवाइज री रिवाइज जगदीश भाई ने कई बार उसको, मतलब क्योंकि अब वो बड़े कम्युनिटी में जाने वाला है ये, और इसको हमको वैसा ही प्रेजेंट करना है, तो ये अलग है करके, तो उसको बहुत सारा काट छट बहुत सारी चीज़ें वहाँ की, क्योंकि इसको अभी बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो बहुत सारे चेंजेस हुए वहाँ पे। तो सेकंड कारण था विरोध का, टेंशन इन हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ के जो ज्ञानी लोग थे उनको समझ में तो आने लगा ये अलग है, ये वो नहीं है जैसे हम हिंदू में मानते, ये तो शास्त्रों को ही नहीं मानते। और जैसे कहा 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और फिर उनको लगा कि ये तो वेदों के विरुद्ध है, ये वेदों को ही नहीं मानते, क्योंकि बाबा की कैसे बताएगा कि ये मुझे भी कहाँ पता था, ये रेवलेशन है सारा मेरे सामने प्रकट हुआ है, मुझे क्या पता था ये सब। पर वो कैसे मानेंगे वो लोग, जबकि ये उनके ये सारे संस्कार थे। और तीसरा जो सबसे मेन बिंदु है इसके विरोध का, यह प्रतिकार अभी चालू हो रहा है। ये हम कहाँ पर है अभी? 1938 की शुरुआत में है हम अभी। फरवरी में क्या बन चुका है? 17 फरवरी को ट्रस्ट बन चुकी है, परंतु ये एंटी ओम मंडली कहाँ बनी है? जुलाई में, जून में। तब तक का जो पीरियड है वहाँ कुछ हो रहा है। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कौन सा है? सेलिबसी, ब्रह्मचर्य। अब इसको बड़ा डिटेल में और अच्छे से समझने की जरूरत है कि यहाँ आने वाले कौन लोग थे, एक अनमैरिड, एक मैरिड। कौन सी माता है? जिनकी शादी हो गई थी, और वो जिनकी शादी नहीं हुई थी। हाँ, जिनकी शादी नहीं हो गई उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया, दिस इज ओके, ये उनका अपना डिसीजन है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं था किसी को उस समय एटलीस्ट। वो बाद में चालू हुआ भड़काने पर पहले पहले जो अनमैरिड है उन्होंने सोच लिया ठीक है। पर जो मैरिड है, यहां से प्रॉब्लम चालू हुई कि शादी हो गई है, नो सेक्स डिसीजन, और वो भी यूनिलैटरल। तुमने अपना डिसीजन ले लिया और इतनी पावर आ गई, और वो जो पति आए अभी थक हार कर, शरीर की भूख, बड़ी भूख है। शरीर की 2 प्रकार की भूख है, एक भोजन की और दूसरी काम की, और दोनों का आपस में कनेक्शन है। एक तरफ काम है, एक तरफ भोजन है। ये नहीं मिला तो उत्तेजना होती है, ये नहीं मिला तो उत्तेजना होती है, ये नहीं मिला तो क्रेविंग होती है, अतिशय क्रेविंग होती है, ये नहीं मिला तो भी। इसका भी एडिक्शन है, इसका भी एडिक्शन है, जिसको इसका एडिक्शन। और वहां पे भी अलग अलग ग्रुप्स थे, कुछ थे वो समझदार थे थोड़े, पर उनका ये राइट था, कॉन्जुगल राइट, और अचानक उस महिला ने, उस स्त्री ने डिनाई कर दिया। वो इतने भी गिरे हुए नहीं थे कि वेश्यालय में जाए, परंतु बेचैनी हो गई, भयंकर बेचैनी हो गई वहां पर। और ये दोनों का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। निर्मल शारदा दादी का एक अनुभव है, जो बहनें थी वहाँ सेंटर कलकत्ता, बात का अभी मतलब, तो कोई भाई ने कहा होगा ये लेके आऊँ दादी के लिए, तो बहन जी ने कह दिया, जो सारी थी ब्राह्मणियों, हाँ लेके आ जाओ दादी के लिए। दादी को पता चला, दादी ने क्या, तुम भूखी हो क्या? क्या कहा? तुम भूखी हो, मांगती हो? कितना पावरफुल संस्कार है। भूख, भूख को जीतना योगी जीवन है। चाहे भोजन, जिसने इसको जीता वो धीरे धीरे उसको भी जीत लेगा, जिसने इसी को नहीं जीता वो उसको कैसे जीतेगा। रसेंद्रियों का संबंध जनेंद्रियों से है, दोनों सिमिलर एक्ट करते हैं,
इसमें भी उत्तेजना है, इसमें भी स्टिमुलस, इसमें भी एक्साइटमेंट है, इसमें भी स्टिमुलस, इसमें भी एक्साइटमेंट है। ये नहीं मिला तो बेचैनी होती है, वो नहीं मिला तो बेचैनी होती है, और ये दोनों ही आत्मा को गिराने वाले हैं। केवल प्रॉब्लम इसमें बॉडी कॉन्शियसनेस कम है, इसमें बॉडी कॉन्शियसनेस 100% की रिक्वायरमेंट है, उसके सिवा ये भोग होता नहीं है। इसमें संपूर्ण स्वयं को पुरुष शरीर समझना पड़ता है, स्त्री शरीर समझना पड़ता है, तब इसकी तृप्ति होती है। यहाँ इतना नहीं है, यहाँ खा के भूल जाता है व्यक्ति, परंतु ये स्मृति क्रिएट करता है, एक मेमोरी, और वो मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, कार्मिक अकाउंट बनता है। यहाँ पर अकेला करता है भोग, यहाँ 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं इस भोग में। इसके लिए सारा अटैक कहाँ किया गया? ब्रह्मचर्य, प्यूरिटी। इसके लिए इतनी भयंकर हलचल हो गई वहां पर। तो ये सारे लोग जो आए, तो वहां पे 3 माताएं मेन थी ऐसी कि जिन्होंने अपने पति से रिफ्यूज कर दिया एकदम, और वो जो 3 माताएं थी बाबा के सत्संग में आ गई। पंचायत बैठी, पंचायत में बहुत सारा तर्क वितर्क हुआ, सारे तरफ के डिसीजंस देखे गए कि ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बहुत डिटेल। और पंचायत जैसे बताया, ये जो मुखी थे मंगाराम, निर्मल चंद्र दादी के ससुर, और वो जो दूसरा व्यक्ति जिसकी डॉटर इन लॉ चली गई थी कुछ लौकिक कारणों से, ये दोनों मिले, इन्होंने पैसे लगाए, कमेटी बनाई, और फिर वो पंचायत की मीटिंग्स हुई कितनी सारी, और उनका ये निष्कर्ष निकला कि ये जो कमेटी है ओम मंडली, इसको बैन करना चाहिए, और वो बैन हो भी गई। इसीलिए तो फिर उधर शिफ्ट हुए। गवर्नमेंट का वो एक्ट्स है बहुत सारी जो लागू किए वहां पर। तो ये मेन कारण जो था प्यूरिटी का कारण था। और ये ऐसी चीज़ें, वहाँ की जो न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर का हेडलाइन आया, सिंध सेलिब्रेट वाइब्स ट्रुथ अबाउट हैदराबाद स्ट्राइक। तो वहाँ के जो न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर्स थे उनको भेजे गए इसको इन्वेस्टिगेट करने उस समय। तो वहाँ का जो रिपोर्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिसमें क्या क्या लिखा गया। ये है द वीकली इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, 13 जुलाई 1938 का न्यूज़पेपर। 13 जुलाई, बैठ जाओ, 13 जुलाई 1938। ओम मंडली पहले ही स्थापित हो गई है। कब स्थापित हुई? 21 जून। और ये न्यूज़पेपर कौन सा है? 13 जुलाई। इसमें क्या लिखा है? Thousands of people in various parts of India who have read more or less garbled account of sensational happening in Sindh are asking themselves, what is this? Om Mandli, is this a new cult? क्या है ये? इसको उन्होंने कहा दादा लेखराज मूवमेंट। ये एक नया मूवमेंट है, उसका नाम है दादा लेखराज मूवमेंट। ये दादा लेखराज है कौन और ये कर क्या रहा है? हाँ, इसमें और एक चीज है, भारत में नए नए संप्रदाय आए, पर भारत के धर्म की एक विशेषता रही है कि नए संप्रदाय को संभाल लिया, और धीरे धीरे जो नया मूवमेंट आया वो संप्रदाय बन गया और साथ साथ चला। ये उदारता रही है। तो कई लोगों को ये भी लगा ये जो मूवमेंट आया है ना, तो धीरे धीरे ये संप्रदाय में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जैसे ये संस्था वो संस्था वो संस्था, राधा स्वामी ये वो है, वैसे ये भी। और भारत तो उदार है, तो सारे धर्मों के साथ ये भी चलने लगेगा। ऐसी ही मान्यता थी कि ये नया संप्रदाय आया है। तो ये न्यूज़पेपर लिखता है, वो जो जर्नलिस्ट था जो इन्वेस्टिगेट करने गया, उसने अपने न्यूज़ में 13 जुलाई के न्यूज़पेपर में ये डाला, इज दिस अ न्यू कल्ट ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट और सेल्फ रियलाइजेशन विद मिस्टर लेखराज खूबचंद एज अ जेन्युइन सीकर आफ्टर द ट्रूथ, इफ नॉट व्हाट इज दिस? ये है क्या? ये लेखराज खूबचंद जो है, क्या ये सत्य का नया खोजी निकल गया है? एक तो ये। उसके बाद में उसी न्यूज़पेपर में और एक चीज है, in appearance Mr. Lekhraj is elderly, although well preserved, and his features have a stamp not only of the ascetic but also of the intellectual. We can easily discount therefore the stories attributed a misuse of hypnotic power or neurotic young woman. वो क्या कर रहा है कि ये बंगाल में जाता था ना, वहां से काला जादू सीख के आया है, और इसका प्रयोग किस पे कर रहा है? ये जो न्यूरोटिक, ये जो सिरफिरी स्त्रियां है ना, इन पर ये अपने काला जादू का प्रयोग कर रहा है। पर किसी न्यूज़पेपर वाले ने ये भी लिखा, अगर ये काला जादू कर रहा है तो ये उन स्त्रियों को घर पे ही तो रख रहा है, और घर पे उसकी अपनी पत्नी भी है। सो हाउ इट इज पॉसिबल?
कई लोगों ने ये न्यूज़पेपर में लिखा, क्योंकि न्यूज़पेपर तो हर चीज़ को लिखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, क्योंकि किसी ने कैसे बहुत सारी चीज़ें आरोप लगाए हैं इस पर, जैसे कृष्णा एंड हिज गोपीज, ये सब हो रहा है यहाँ पर। और एक इसी न्यूज़पेपर में आगे एक जगह लिखा है, हाँ, इट मे बी दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टीचिंग्स वर नॉट ऑफ हिज ओन सीकिंग नॉर इज एविडेंस रियली अवेलेबल दो that he has actually induced married people to renounce their original vows, conjugal vows। मतलब ये भी उन्होंने लिखा कि हमें पता नहीं रियली कि ये दादा लेखराज ने इनको बोला है कि पवित्र रहो। जगदीश भाई ने अपनी किताब में लिखा है कि दादा कहते मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो इतना कहा है कि काम विकार नरक का द्वार है, बाकी उसको फॉलो करना कि नहीं इनका डिसीजन है। और वो भी मैंने नहीं कहा, उसने कहा, मतलब कोई पावर आ रही है। अभी तक मैंने कहा ना, शिव है ही नहीं कहीं, एक शक्ति है जो पजेस कर रही है और जो बोल रही है। तो परंतु उनको ये स्वीकार ही नहीं था, इम्पॉसिबल। वो हस्बैंड, वो छोड़ेगा नहीं पत्नी को, क्यों रखते, सारा कुछ उनको प्रोवाइड करते हैं, पैसा देते हैं, कपड़े देते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य एक मुख्य कारण बन गया विरोध का। और ऐसे जितने पति थे हरास्ट, दुखी, वो सब मिलने लगे, फिर अपनी आप बीती सुनाएंगे ना एक दूसरे को। अब तक जो अल्लाह मियाँ की गाय थी ये शेरनी कहां से बन गई, इतनी पावर इसमें आई कहां से, इसकी इतनी हिम्मत, हाँ? अब तक जी हजूर तुम्हारे चरणों की दासी। पत्र कैसे लिखती थी, मेरे प्राण प्रिय परमेश्वर पति, बीच में मैटर, तुम्हारे चरणों की दासी ना। तो ये क्या हो गया, कैसे एक्सेप्ट करेगा उसको। दूसरा, और एक चीज मेरे टुकड़ों पर पलने वाली, दूसरा ये हिंदू धर्म के ही खिलाफ है, मैरिज सिस्टम को ही तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये कम्युनिटी के लॉ के खिलाफ है, ये सोशल लॉ के खिलाफ है। ये तीन चीजें लाई उन्होंने, धर्म, समाज और कम्युनिटी एक, और सोशल अर्थात सोशल रूल्स। और उनकी जो कम्युनिटी थी, भाई बुंद जो कम्युनिटी थी, उसके ये विरोध में है। हाँ, सिंध कम्युनिटी की जो है उसके ये विरोध में है, क्योंकि ऐसा तो कभी आज तक किया ही नहीं किसी ने। यहां तक ठीक है, उनको तो बहुत खुशी होती है इनफैक्ट, जो पति दूसरे जगह थे ना, कि ये सत्संग में जाए। वो एक ही चीज जो अलाउड थी, टू कीप देम आउट ऑफ मिशीफ। पर्सी बिसी शैली है, इंग्लिश कवि, लिखता है, इफ विमेन इज स्लेव कैन मैन बी फ्री, इफ विमेन इज स्लेव कैन मैन बी फ्री। तो उन्होंने ये तर्क उठाया, क्या, कि ये हमारा अधिकार है, इसको कहते हैं कॉन्जुगल राइट, सेक्स ऑन डिमांड, ये हमारा अधिकार है। जगदीश भाई ने एक बहुत पावरफुल चीज लिखी है सिंध कम्युनिटी के बारे में, मैरिज हो जाना मतलब लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट सिंध की महिलाओं के लिए। वो एक वस्तु है, फिर एक मशीन है बच्चे पैदा करने की, उसका उतना ही काम है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट एंड दादा लेखराज मूवमेंट इज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट दिस। ये विद्रोह था, सबसे मूलभूत वासना, व्यक्ति की इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, काम विकार, जिसको अभी अभी सिगमंड फ्राइड विदेश में उसकी स्तुति कर रहा है कि जितने लोग पागल हो गए हैं संसार में इस काम विकार को दबाने की वजह से, इसलिए दबाव नहीं, निकलने उसको, व्यक्त करो उसको। और सारे संसार ने उसकी फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर लिया। इसके लिए 1900s में ही, उसके पहले काम विकार इतना ही था जिस तरह से उसको स्वीकृति प्राप्त हुई। सिगमंड फ्राइड आया, उसने स्वीकृति, सारे देशों ने उसको स्वीकार कर लिया कि ये जो न्यूरोसिस हो जाता है, न्यूरोटिक हो जाते हैं, पागल होते हैं इसको दबाने की वजह से। पर वो सिगमंड फ्राइड कभी भारत तो आया नहीं, और सिगमंड फ्राइड को भारत के ऋषि मुनि योगियों के बारे में कुछ पता नहीं। सिगमंड फ्राइड को क्या पता पतंजलि ने क्या कहा है। पतंजलि ने ऐसी ऊंची ऊंची बातें कह के रखी है इतने सदियों पहले। उसने अगर वो स्टडी की होती ना तो ये डाला ही नहीं होता उसने, और वो अगर डाला नहीं होता तो संसार में काम विकार इतना तेजी से नहीं फैला होता।
ये एक मेन कारण है सिगमंड फ्राइड पाश्चात्य जगत का, ये क्योंकि इसने सबसे ज्यादा इस पर स्टडी की है, इसी पर स्टडी किया, पूरा जीवन लगा दिया उसने इस काम विकार की स्टडी में कि ये है क्या, इसका एग्जैक्टली क्या है ये। और उसका यही निष्कर्ष निकला कि इसको दमन नहीं करना है बस, क्योंकि दमन से विकार आते हैं, दमन से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है, इसके लिए अभिव्यक्त तो होनी चाहिए उसकी। ये उसका सिद्धांत था, साइको एनालिसिस ऑफ फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो एक तरफ ये चल रहा था और दूसरी तरफ ये कैसे स्वीकार करते समाज के विरुद्ध, कम्युनिटी के विरुद्ध। और ये तो चलो ये इन्होंने इसको लाया, पर मेन कारण था उनकी अपनी वासनाएं, उनकी अपनी भूख। और बाबा इतने स्ट्रिक्ट थे कि सोल कॉन्शियसनेस पॉसिबल ही नहीं है। यहां तक कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भी अग्रीड है, दोनों में प्रेम है, पर इफ दे इंडल्ज इन वाइस, वो विकार में जाते हैं, तो फिर वो सोल कॉन्शियस नहीं हो सकते। प्रेम से सब कुछ करते हुए, परंतु दिस इज एनिमी, सबसे बड़ी बाधा है इसमें। महात्मा गांधी ने अपने चरित्र में, जीवन चरित्र में लिखा है, आई हैड टू गिव अप ऑल द सेंशुअल इंटेलिजेंस विथ माई वाइफ बिकॉज, मुझे अपने देश के लिए अगर काम करना है तो मैंने ये जाना कि ये जो विकार है इसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए 1906 में उन्होंने ब्रह्मचर्य की अपनी पत्नी के साथ प्रतिज्ञा की, बिना इसको छोड़े, क्योंकि आपकी एनर्जी नष्ट होती है उसमें, उसके चिंतन में नष्ट होती है। आप ज्ञान, योग, धारणा, सेवा कुछ नहीं कर सकते अगर वो कर रहे तो, अगर उसमें ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा नीचे बहती है उसमें, तो सारा अटैक। इसलिए तो वो लोगों को बिल्कुल, क्योंकि सेक्स इज एन एडिक्शन, द ग्रेटेस्ट एडिक्शन इन द वर्ल्ड। अचानक इसको कोई रोक दे तो पागल हो गए वो सारे। कमेटी बनाई, विरोध किया, क्या क्या किया, मारा पीटा, मांस खिलाया, वो उससे बांध के रखा, सब कुछ किया जो कुछ कर सकते थे, एवरीथिंग दे डिड। अल्टीमेटली कमेटी बना दी फिर एक, ताकि उसको थोड़ा प्रॉपर रूप मिल जाए। लॉज खड़े किए इधर उधर के। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, कल हम इसका और विस्तार से देखेंगे कि ये लोगों ने क्या क्या किया और कैसी कैसी मैटर सिचुएशंस थी, वो धीरे धीरे और वर्स 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 होती गई। तो सारी लड़ाई कौन सी है? पवित्रता की। ये फाउंडेशन है यज्ञ का, ये फाउंडेशन है इसी यज्ञ का। यदि हम इसी फाउंडेशन पे कच्चे हैं, ब्रह्मचर्य में ही कच्चे हैं, तो ये सारा व्यर्थ है। कायदा है, लॉ को ही तोड़ दिया, कुछ फायदा ही नहीं। कितनी भी सेवा करो, कितने भी सेंटर खोल दो, कितने भी लोगों का कोर्स करा दो, कुछ भी कर दो, परंतु अगर प्योरिटी और ब्रह्मचर्य में ठीक नहीं है, फाउंडेशन ही हिल रहा है, तो सब व्यर्थ है। इसलिए हिस्ट्री को स्टडी करना बहुत जरूरी है। और जितने लोग संसार में आए हैं, उनके जीवन में जितने सबको सहन करना पड़ा, मीरा, सिख धर्म ले लो, 3 कैटेगरीज। एक तो सारे भगत, सब भक्तों पर अत्याचार हुए। रिलीजियस फाउंडर्स, किसको छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। वो जीसस क्राइस्ट जिसने सबकी इतनी मदद की, उसको सूली पर लटका दिया। वो बुद्ध, उस पर पत्थर छोड़े। वो महावीर, उसके कान में सलिया ठोक दिया। वो मंसूर, अनल हक, उसको एक एक अंग को काटा, उसके तड़पा तड़पा के मारा। और जॉन ऑफ आर्क, जिसकी कल चर्चा की थी, 19 एज, भगवान की आवाज से उसको चढ़ा दिया, मार दिया। पर उसका स्वप्न पूरा हुआ 7 साल के बाद, अंग्रेज को छोड़ना पड़ा, फ्रांस को। ऐसे भारत में कितने सारे क्रांतिकारी, क्रांतिवीर हुए, बंदा बैरागी से लेके ये सारे सबको। एक तो ये कैटेगरी, एक तो देश के लिए लड़ने वाले, भगवान के लिए भगत, सब। और जो जिन्होंने समाज में क्रांतियां लाई, उनको भी सहन करना पड़ा। तो ये सारे लोगों, क्रांति से ही परिवर्तन होता है। और ये सब इधर ही होंगे ये सारे, क्योंकि भारत को जिन्होंने बहुत प्यार किया है, वो देवी देवता धर्म की ही आत्माएं हो सकती। दूसरा कौन कर सकता है इतना प्यार? भारत को बहुत प्यार करने वाली आत्माएं देवी देवता धर्म की हो सकती। देवी देवता धर्म की आत्मा सिवा कोई भी फ्रीडम फाइटर थे ही नहीं। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सब इधर ही कोई ना कोई है। झांसी की रानी, तात्या टोपे, ये सब यहीं बैठे हैं।
पद्मिनी, राणा प्रताप, टीपू सुल्तान, सब यही है। हमीर यही है, कहीं ना कहीं हमीर बैठा हुआ है यहाँ। शिवाजी ये लिख रहा है थोड़ा थोड़ा। संभाजी, शिवाजी, सब 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 जिन्होंने इस देश के लिए सर्वस्व अर्पण किया, वो दूसरी आत्माएं हो ही नहीं सकती। इतना प्यार भारत के लिए क्यों? क्योंकि इन्हीं आत्माएं जब आई थी तो भारत स्वर्ग था। उन्होंने भारत को वो देखा है, इसके लिए चाणक्य का स्वप्न क्या था? अखंड भारत का। वो चंद्रगुप्त भारत का, वो इसी भारत, इसी वो सम्राट अशोक, यही है वो कहीं ना कहीं, इसी परिवार में, इसी ब्राह्मण परिवार में। खोज कर फायदा नहीं। अगर कोई सोचे मैं हिप्नोटिक रिग्रेशन करूं और पूर्व जन्म में जाऊं और मैं कौन महान आत्मा थी और पता चल गया मैं मंगारा मुखी था। हाय राम, क्यों कराया? मैं तो उल्टा निकला। फिर बोलेगी अब क्या तुमको दिखा कुछ? नहीं, याद करने की कोशिश किया, दिखा नहीं कुछ, बाकी दिख गया। हमने तो सोचा था मैं कोई दादी रहूंगा, उस हिसाब से हिप्नोटिक रिग्रेशन करके पूर्व जन्म में गए और मंगारा मुखी निकल गया मैं। गड़बड़ हो गई ना। वो भी इधर ही होगा, वो भी इधर ही होगा। एक भाई ने हमें बड़ी अच्छी बात बताई थी, पश्चाताप, कार्मिक अकाउंट, क्योंकि वो भी तो वर्षा लेना तो आएगा ही। ब्रह्मा के संपर्क में आने वाली हर आत्मा को इधर आना ही है किसी ना किसी। एक भाई ने हमें बहुत अच्छी बात बताई थी, एकदम नई थी। उन्होंने कहा तुम डॉक्टर हो ना? मैंने कहा हाँ। पेशेंट्स आते हैं ना, तुम्हारे पास क्यों आते हैं? मैंने कहा मेरे पास क्यों आते हैं? सोच, तुमने दुख दिया है, तुम ही ठीक करो। तुमने हमको सताया, तड़पाया ना, अब तुम ही ठीक करो। तो ये वैसा ही है। तो वो कोशिश मत करना याद करने की मैं कौन था। मंगारा मुखी निकल गया तो बस मुश्किल हो जाएगी। तो कल ओम मंडली, एंटी ओम मंडली की शुरुआत, जून, टाइम लाइन को पकड़ के चल रहे हैं, जून 21 जून 1938, वहां से हम आगे की यात्रा चालू करेंगे। ठीक है, ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर
आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।